हाँ जी, तो मैं हूँ किचन में और बस यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी बच्चों के लंच के लिए। तो आज बच्चों के लंच में मैं डालूँगी आलू के पराठे और आप ये पे साइड में देख रहे होंगे ये पिट्ठी है आलू की। तो बस मैं इसमें मसाले ऐड कर रही थी और आज सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने आलू उबाले और उन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया था। उसके बाद चाय वाय पी मैंने। तो फिर इसी बीच में ही ना आलू ठंडे हो गए थे और हम गरम गरम में नहीं मिला सकते हैं, नहीं तो आलू पानी छोड़ जाता है, इसलिए उसको ठंडा करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आज आलू ही उबलने के लिए रख दिए थे और फिर उनको छील के ठंडा करने के लिए रख दिए थे। तो बस अब मसाले इसमें मिला लिए हैं और मसाले में आज मैं बस सिंपल मसाले ही रखूँगी, इसमें वो नहीं डालूँगी, प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने नमक मिर्च थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और धनिया पाउडर, बस यही डाल लिए मसाले में, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और यहाँ पे ना देसी घी थोड़ा जम जाता है डब्बे को, इसलिए मैंने ये गाय की रोटी जब तक बनाई थी तो मैंने इस डब्बे को रख दिया था तवे पे और घी थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, इसलिए जब हम पराठे बनाएंगे तो आराम से जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे गाय की ही रोटी बनती है। तो बस वो गाय की रोटी है जो आप तवे पे देख रहे हो। उसके बाद मैं बच्चों के लिए पराठे बना लूँगी और इनको खिला भी दूँगी। वैसे तो ये खाते नहीं हैं, पर सुबह सुबह कुछ भी, लेकिन थोड़ा बहुत खिला दूँगी। पराठे हैं तो खा ही लेंगे। आलू के पराठे वैसे भी इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस पराठे तैयार करूँगी बना के अब, और लंच में डालूँगी। और लंच में बस यक्षा 2 पराठे डाल दूँगी यक्षा के लिए, और मीत एक ही लेके जाएगा और एक इनका खाने का बना दूँगी। तो यहाँ पे बस 3-4 ही पराठे बनाऊँगी मैं, अपने लिए अभी नहीं बनाऊँगी। इनका लंच बनाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी और मीत को मैं जब छोड़ के आती हूँ उससे पहले पहले ही मैं ज़्यादातर सारा काम कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मीत को छोड़ के आऊँगी ना, उससे पहले मैं नहा भी लूँगी और घर के सारे काम निमट जाएंगे मेरे, और पूजा मैं आके कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यक्षा अपना कह रही है कि मम्मी मेरे लंच पैक कर दो जल्दी से, और अभी इतना टाइम पड़ा था लेकिन पता नहीं इसको जल्दबाजी क्यों रहती है। तो बस मैं इसको यही बोल रही थी लंच तो मैं पैक कर दूँगी, तुम दोनों अपना बैठ के एक एक पराठा अपना खा लो। तो ये मना कर रही थी कि नहीं मैं खा के नहीं जाऊँगी। फिर मैंने कहा कि नहीं दही है और दही के साथ तुम खा लो। तो ज़बरदस्ती मैंने इनको डाल के दे दिया था और इन्होंने खा भी लिया था। और एक पराठे में से ही इन्होंने आधा आधा खा लिया था, बाद में मीत ने और लिया था, उसको अच्छा लगा था। तो बस यहाँ पे मैं अपने पराठे बना रही हूँ और यक्षा बस ये है कि मेरा लंच पैक हो जाए और मैं भागूँ जल्दी से। तो मैं इसको यही समझा रही थी अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, तुम चुपचाप बैठ के आराम से खा लो। तो बस अब इसका डाल के दे दूँगी मैं यहाँ पे। और ये देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं और सारे पराठे फूले फूले बहुत अच्छे से बने थे। और उसके ये पराठा सेकने के बाद ना मैं एक बार घी और लगाती हूँ, तो उससे क्या है और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। आप इस पर मक्खन रख के खा सकते हो, तो जैसे जिसको जो पसंद हो वैसे खा सकता है। तो यहाँ पे दही से ही ये पराठा खाएगी। और ये देखिए यहाँ बना के और मैं लंच पैक करूँगी बच्चों का। तो आजकल मैं आपको पता ही है जल्दी नहा लेती हूँ, तो फिर मैं भी अपना खा ही लेती हूँ। तो अभी तो नहीं खाऊंगी मैं, पर इनका लंच पैक करने के बाद सीधा मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और झाड़ू पोछा सब हो चुका है मेरा। तो बस उसके बाद मैं मीत को छोड़ के आऊँगी और फिर उसके बाद देखूँगी। वैसे मेरे को टाइम लग ही जाता है खाने में, क्योंकि सुबह भूख भी नहीं लगती है मेरे को बिल्कुल भी। और बच्चों की तो बस उनको पराठा मिल जाए तो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आलू का पराठा बहुत पसंद है। और यक्षा मीत दोनों को ही बहुत पसंद है आलू का पराठा। मीत को तो कभी भी भूख लगेगी ना तो वो सिर्फ क्या बोल देगा, आलू का पराठा दे दो। तो मैं कई बार क्या करती हूँ,
कि जो सब्ज़ी बनी होती है ना, सूखी सब्ज़ी होती है, उसमें से आलू निकाल के उसको मैश करके और उसी के पराठे बना के दे देती हूँ उसको। जैसे कि हमने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है या आलू शिमला मिर्च की बनाई है, कोई भी सूखी सब्ज़ी होती है ना, उसमें से आलू निकाल के मैं उसके ऐसे भी बना देती हूँ। क्योंकि अब डेली डेली तो आलू हम स्पेशल उबालते नहीं हैं, कभी पराठे बनते हैं तभी उबालते हैं। बाकी सब्ज़ी में तो आलू हम डालते ही हैं, तो उसमें से ना आलू निकाल के मैश करके उसके भी मैं पराठे बना देती हूँ और अच्छे लगते हैं काफ़ी, बहुत टेस्टी लगते हैं उसके भी पराठे। तो बस उसको पराठे मिलने चाहिए और उसको कुछ वो नहीं है। और आज ना मुझे सर भी धो के नहाना है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम भी लगेगा। तो बस फटाफट इनका लंच बना के पैक करके इसके बाद ही मैं नहाऊंगी। और सुबह सुबह ना बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है। आजकल सुबह सुबह इतनी नींद आती है बहुत ज़्यादा ही, पर क्या करें, बच्चों को भी लंच देना, इनका भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही है, अपनी जिम्मेदारियां जितनी होती हैं ना उनको निभाना ही पड़ता है। मन से कुछ नहीं होता, मन तो लगाना पड़ता है, नहीं भी लगता तो बस यहाँ पे मीत को और आधा पराठा मैंने और दे दिया था, तो वो खा रहा है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने बना लिए हैं, और बाकी जो चीज़ जिस जगह पे रखनी है वो मैं रख दूँगी और यहाँ से क्लीन कर दूँगी। तब तक ये पराठा मेरा बन रहा है, तब तक ये मैं क्लीन कर दूँगी। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्लीन करने में, और फिर जल्दबाजी में कई बार ऐसे भी छूट जाता है, तो फिर ना बाद में आलकश आ जाता है, तो इसलिए साथ की साथ कर दो ना तो वो सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बस ये पराठा सेकने के बाद यहाँ से मैं क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पराठे सारे बना दिए हैं मैंने, और बस अब पैक करूँगी। यक्षा यहाँ पे जा चुकी है, अब मीत अभी गया नहीं है, मीत को मैं छोड़ के आती हूँ डेली। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं ना उनकी जगह पे मैं उनको रख दूँगी और क्लीन कर दूँगी साथ के साथ। और पराठे बनाते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑयल की छींटे सी इस तरह की लग जाती है टाइल पे, तो हैंड टू हैंड साफ़ कर दूँगी मैं, क्योंकि वो चिकनाहट जितनी जल्दी कर दो उतनी जल्दी सही रहता है, नहीं तो वो जम जाती हैं फिर और ज़्यादा टाइम लगता है उसको करने में। तो यहाँ पे बस ये क्लीन करने के बाद मीत का लंच पैक करूँगी और अपना आगे का काम देखूँगी घर के। और बस अब इसके बाद मैं सीधा नहाने ही जाऊँगी मीत को छोड़ के आने के बाद। तो उससे पहले कर देती हूँ यहाँ पर लंच पैक। और यहाँ पे ना मीत के लंच में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी दही, उसको दही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस लंच पैक कर दूँगी मैं मीत का। और ये देखिए एक पराठा ही लेके जाएगा वो, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाता है। और पराठा काफ़ी मतलब कि सही है, पराठा मोटा है काफ़ी, तो उसका एक में ही पेट भर जाएगा और वो एक ही लेके जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसका लंच पैक हो चुका है और चलते हैं जी। और यहाँ पे देखिए मैं पानी दे रही थी मम्मी को, मूर्ति मम्मी आई हुई है। और मीत को छोड़ के आ चुकी हूँ मैं, नहा ली हूँ मैं सर धो के। तो ये टाइम है 9 बजे का, 9 या 9:30 बज रहे होंगे, इस तरह का कुछ टाइम हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी ना अपने नेल्स काट रही है, मूर्ति मम्मी, और बस बैठी हुई हैं थोड़ी सी धूप सेकने के लिए। यहाँ पे नीचे बैठी हुई थी तो मम्मी बुला के ऊपर ले आई थी कि ऊपर अच्छी धूप आ रही है, चल ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं गूंद के लड्डू लेके आई थी। और मम्मी को है बीपी हाई, तो इस वजह से ना वो थोड़ा मतलब कि ज़्यादा खाती नहीं है इस तरह की चीज़ें। तो बस मैं बोल रही थी थोड़ा सा चख के देख लो, तो बस उन्होंने खा लिया था। तो कह रही थी मेरे को ना बाद में दिक्कत हो जाती है, खा तो मैं लूँगी पर मेरे को बाद में दिक्कत हो जाती है, घबराहट सी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे देखिए भावेश खा रहा है। और ये आप मिल भी चुके हो इससे, ये हमारे जेठ जी हैं, उनका लड़का है ये, जो ज्योति जेठानी है उनका। और यहाँ पे ममता बना लाई है चाय। और मूर्ति मम्मी जब आई थी ना यहाँ पे, तो मैं मम्मी की कर रही थी मालिश।
आपने देख रखा है मम्मी को नाइटी में, तो मम्मी इस नाइटी को तभी डालती है जब मम्मी को मालिश करानी होती है, क्योंकि उस तेल में ना थोड़ी सी स्मेल है। तो यहाँ पे ना मैं मम्मी की मालिश कर रही थी, इतने में मूर्ति मम्मी आ गई थी और ममता ने नीचे जाके चढ़ा दी थी चाय। और फिर मैंने हाथ वाथ धोए थे तो वो कह रही थी भाभी मैंने चाय चढ़ा दी है। मैंने कि ठीक है। तो फिर मैंने पानी वानी दे दिया था और लड्डू दे दिए थे और चाय ममता ने बना दी थी। तो यहाँ पे चाय हमने पी ली है सब ने। और ये देखिए जियू कहीं कहीं वॉकर लेके चली जाती है, तो बस इसी को ही खिला रही थी मैं। और इस टायर को चलाते हैं ना तो ये बड़ी खुश होती है। और यहाँ पे मम्मी भावेश के साथ देखिए खेल रही है बॉल से, तो ये देखिए और ये बड़ा खुश हो रहा है। ये देखिए इनको ना मज़ा आता है बच्चों को इस तरह के खेल खेलने में। और यहाँ पे मम्मी भी बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई है, ये देखिए। तो बच्चे ना अपने साथ ना अपना जो मतलब बड़ों का जो बचपन होता है ना उसको भी मतलब कि याद दिला देते हैं कि हम भी अपने बचपन में इस तरीके से ही खेलते थे। तो यही ना जो बचपना है अपने अंदर ज़िंदा होना चाहिए इंसान का। तो यहाँ पे देखिए मम्मी की मस्ती। आज मैं कहीं गई हुई थी तो मेरे को टाइम नहीं था बिल्कुल भी और मुझे जल्दी से कुछ बनाना था, तो मैंने पास्ता उबलने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे तेल और नमक डाल दिया है, पास्ता उबल चुका है मेरा। और यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च ये डाल दी है और इसको भून लूँगी मैं अच्छे से। और झटपट ऐसे ही बनाऊँगी, कोई तामझाम नहीं है इसमें। और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाल दी है। कभी कभी ना सिंपल भी बन जाता है, हमें टाइम नहीं होता इतना चॉपिंग का। तो यहाँ पे देखिए टमाटर डाल दिए मैंने। और पास्ता की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी हुई है, तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उस तरह से बना के खा सकते हैं। यहाँ पे बस मैं जल्दबाजी में ही मतलब सिंपल पास्ता बनाऊँगी। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, तो यहाँ पे डाल दूँगी मैं नमक मिर्च थोड़ा सा और अपने जो पास्ता उबाला था वो डाल दूँगी। और ये देखिए और पास्ता ना मैंने पहले ही उबाल दिया था और आके मैं थोड़ा सा कहीं से लेट हो गई थी, तो बस मैंने जल्दी से झटपट बना दिया। और यहाँ थोड़ा सा मैंने सिरका डाल दिया है और थोड़ी सी मैं सॉस डाल दूँगी। ये देखिए बस यहाँ पे तैयार है हमारा सिंपल सा पास्ता और यम्मी सा पास्ता, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। हाँ जी, तो ये है शाम का टाइम और आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। तो देखिए मैं गाजर काट रही हूँ यहाँ पे। और आ जाने वाले हैं ललित जी, तो उनसे मेरी बात भी हुई थी। मैंने पूछा था सब्जी क्या बनाऊँ, क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला था गाजर मटर की बना लेना, मेरे को मन कर रहा है खाने का। मैंने कहा ठीक है। और गाजर घर में हो रही थी ख़त्म, तो मैं लेके आई थी बाहर से जाके। और यहाँ पे ना हमारे पास में मंदिर है पथवारी मंदिर, वहाँ पे मिल जाती हैं मतलब सब्जियाँ अच्छी अच्छी, क्योंकि वहाँ पे रेडी लगी होती है सब्जियों की। तो वहाँ पे से ले लो या फिर गली में आते रहते हैं उनसे ले लो। और सुबह सुबह तो इतने सब्जी वाले आते हैं हमारी गली में बहुत ज़्यादा ही। और सुबह हरा साग या जैसे कि मतलब हरी सब्जी कुछ भी लेनी हो ना तो बहुत सारी रेडी आती हैं। और शाम को भी आती हैं, पर शाम को जैसे और सब्जियां होती हैं ना उसकी। और सुबह तो जैसे मेथी पालक ये काफ़ी सारी रेडी आती हैं, मूली खीरा मटर, ये हरी हरी सब्जियां काफ़ी लेके आते हैं वो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ भी सब्जी यहाँ पे जैसे कि ख़त्म है तो सीधा मंडी जाना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे हर जगह जगह पे रेडी खड़ी हुई है और काफ़ी पास पास सब चीज़ मिल जाती है। हमारा जो घर है ना मार्केट में ही है, मतलब ज़्यादा अंदर नहीं है, तो इस वजह से हमें कोई ऐसे परेशानी नहीं होती है। और गली में भी काफ़ी सारे आते रहते हैं। तो गली में क्या है कि जैसे कि अब मैं ऊपर हूँ आवाज़ नहीं आई वो निकल गए तो ऐसे हो जाता है, इसलिए मुझे बाहर से मतलब कि मैं जा रही थी लेने तो मुझे रेडी वाला रास्ते में ही मिल गया था, तो फिर मैं उसी से ले आई थी। बाकी हमारे आसपास मिल जाती है काफ़ी, हमें कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। तो जी बस यहाँ पे बनाऊंगी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। आलू तो मैं एक ही डालूंगी बस, क्योंकि ना यक्षा को आलू पसंद है तो वो आलू खा लेगी। और
ये पापा बेटा, इनको मटर और गाजर पसंद है तो ये वो खा लेंगे, और मेरे को तो जो मिलता है मैं खा ही लेती हूँ, क्योंकि जो बनाता है ना वो सब कुछ खा लेता है। ये शादी से पहले ही होती हैं ये चीज़ें, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जब अपनी गृहस्थी में आ जाते हैं ना तो सब चीज़ खाने लग जाते हैं, सब चीज़, क्योंकि जब हम बनाते हैं ना खुद से तो फिर सब चीज़ ही हम खा लेते हैं। और मेरे को किसी भी सब्जी से कोई ये नहीं है कि मेरे को तोरी नहीं खानी है या मेरे को जैसे कि अरबी नहीं खानी है, बल्कि अरबी हमारी फेवरेट है और हमारे घर में अरबी सबको ही बहुत पसंद है। और आपको पता है मेरे बच्चे घिया की सब्ज़ी भी बहुत मतलब खुश होके खाते हैं। कोफ्ते की तो खाते ही खाते हैं, पर घिये की जो सिर्फ घिये की बनती है ना उसको भी बहुत खुश होके खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी ये नहीं करने देती हूँ, ये नहीं खाना और वो नहीं खाना है। आपने देखा भी होगा मैं हरी सब्जियाँ बनाती हूँ, तब भी बच्चे नहीं भी खाते ना तो मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ उनको, क्योंकि अब भी अगर उन्होंने छोड़ दिया ना तो फिर वही है कि वो टेस्ट फिर कभी भी नहीं करेंगे, बड़े होके भी नहीं करेंगे। तो यही उम्र होती है जो मतलब कि अपना खाना पीना जो भी बच्चा खाता है वो सब कुछ खाना चाहिए उसको, और सारी ही सब्जियां हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इस वजह से दिन में तो खाया था बच्चों ने पास्ता, और जो मैगी है ना, मैगी मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा कम, कभी कभी बनाती हूँ जैसे मुझे कुछ काम है अर्जेंट है। और मैगी यक्षा भी बना लेती है, तो मैगी कभी कभी बनती है, जैसे कि कभी मुझे अर्जेंट है, मुझे कहीं जाना है और बच्चों का आने का टाइम हो गया, भूख लगी है तो खाना जल्दी से नहीं बन पाया है, तो फिर जब मैं मैगी बनाती हूँ। नहीं, मैगी हमारे घर में बहुत ज़्यादा कम बनती है, ज़्यादा मैगी नहीं बनती है। और पास्ता ये बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा मैं इनको बना देती हूँ, नहीं तो मैं खुद पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा ये मैगी वैगी। और आप देखते ही होंगे बच्चों के लंच में भी मैं ज़्यादातर खाना ही डालती हूँ प्रॉपर, सब्जी रोटी पराठा, मतलब पराठा डाल देती हूँ, सब्जी डाल देती हूँ। और कभी बच्चों का मन होता है तो देखिए बदल बदल के देना ही पड़ता है जो भी बच्चे खाते हैं। तो बस अब बनाऊंगी मैं डिनर में आलू गाजर मटर की सब्जी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे देख लीजिए आप जियो की मस्ती, और ये देखिए कितनी खुश हो रही है इसमें बैठ के। और मम्मी इसको लेके गई हुई है आंटी जी के घर पे, तो ये वहीं पे ही खेल रही है। और ये देखिए कितनी खुश है इसमें बैठ के, क्योंकि इसकी साइज़ की मिल चुकी है इसको गाड़ी। तो ये देखिए उछल उछल के कूद कूद के खेल रही है इसमें ये, और इसमें से उतरती भी नहीं है ये, इसको इतनी पसंद है। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस व्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे ही एंड, और मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे देख लीजिए जियो की मस्ती। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।